हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन। 51 MCQ में हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन तय करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल नॉलेज गुरु अभिनव को सब्सक्राइब करें। एक ही वीडियो में सारे अधिवेशन ख़त्म। आप ये मान लीजिए, इसके अलावा आगे कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष, ए नंबर है सरोजिनी नायडू, बी नंबर है सुचेता कृपलानी, सी नंबर है इंदिरा गांधी, डी नंबर है विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। ध्यान रहे, ये भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी प्रथम महिला अध्यक्ष 1900 एनी बेसेंट, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करी। ये एक विदेशी महिला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक विदेशी महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ विदेशी नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा कि ये पहली विदेशी महिला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा ओह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ओ ह्यूम और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। आपका आंसर सही है बी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 कहाँ हुई? बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बॉम्बे में हुई। आइए अगले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, इन्हीं को व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ए ऑप्शन सूर्यनाथ बनर्जी, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन रमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत की स्वतंत्रता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मोतीलाल नेहरू मुस्लिम अध्यक्ष नहीं है। रास बिहारी घोष भी नहीं है। महात्मा गांधी भी नहीं है। तो बरूद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में हुए मद्रास के अधिवेशन में बरूद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मनगण गाया गया? जनगण मन गाया गया। मुंबई अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन सन 1911, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया? ध्यान दिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत अपना वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में हुए अधिवेशन में, राष्ट्रगीत भी कलकत्ता में हुए अधिवेशन में गाया गया। दोनों के सन अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। कलकत्ता अधिवेशन ऑप्शन आपका ए सही है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत गाया गया। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 दिसंबर 1985 में हुए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? 28 दिसंबर 1985 को जो अधिवेशन हुआ वो प्रथम अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वो हुआ कहाँ पे? मद्रास में, इलाहाबाद में, कोलकाता में? अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं। वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस अधिवेशन में, किस सन में हुआ जिसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। नागपुर अधिवेशन 1891 में, ऑप्शन ए सही। किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे कम उम्र का जो अध्यक्ष हुआ उसका नाम बताइए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी को जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार ये निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय बेलगाम अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन वो है जिसमें महात्मा गांधी सबसे पहली बार अध्यक्ष बने थे। दिल्ली अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद? तो लाहौर अधिवेशन, इसका आंसर सही है, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, ये डेट याद कर लेना। लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में, ये डेट याद रखिएगा। आइए बढ़ते अगले अपने क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? जस्ट पहले अभी हमने आपको बताया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो हुआ था 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, उन्होंने की। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, माफ़ कीजिएगा, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। डेट याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907। 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम ए बेव, श्रीमती एनी बेसेंट, सर विलियम वेदरबर्न। तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे जॉर्ज यूल, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अभी इससे पहले पूछा गया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। अब पूछा गया स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में संपन्न किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सभापति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1920 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा सहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अध्यक्षता किसने की? ध्यान से देखिए, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आंसर आपका बी सही है, लाला लाजपत राय। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया कि खादी पहना ही जाएगा। किस अधिवेशन की ये बात है? कोलकाता सम्मेलन में, गुवाहाटी सम्मेलन में, इलाहाबाद सम्मेलन, मुंबई सम्मेलन में। तो आंसर आपका बी है, गुवाहाटी सम्मेलन में। 1926 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुवाहाटी में एक सम्मेलन हुआ। पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? 1929 की अध्यक्षता किसने की? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा था। इस अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में। आइए नीचे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 आ गया। 1929 अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा था। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर।
1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1938 में कांग्रेस हरिपुरा नामक गांव में हुआ, हरिपुरा नामक एक गांव में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका आंसर सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में कुछ चीज़ें भी हुई। इस अधिवेशन में रोमन लिपि लागू करने की वकालत बोस द्वारा की गई। रोमन लिपि लागू करने की वकालत बोस द्वारा की गई 1938 के कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा नामक गांव में हुआ। दूसरी चीज़, रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। रोमन लिपि लागू हुई, रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की? सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की? बताइए। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सूर्यनाथ बनर्जी। तो सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन लखनऊ 1916 में हुआ। प्रथम संयुक्त अधिवेशन लखनऊ 1916 में हुआ। लखनऊ 1916 ऐसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त सम्मेलन हुआ, इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है। विपक्ष का नेता की उपाधि किसे दी गई? वन लाइनर है, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए समय बर्बाद ना करते हुए। विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले। विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा की मांग किस अधिवेशन में की गई? सिविल सेवा परीक्षा की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1893। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिविल सेवा परीक्षा की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1893। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी द्वारा। किस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया? अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया? बम्बई अधिवेशन 1889। अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न। 21 वर्षीय मताधिकार, ध्यान दीजिए, 21 वर्षीय मताधिकार। बम्बई अधिवेशन 1889। अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न 1889 में हुए। 1889 में बम्बई के अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 29। पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। बम्बई अधिवेशन 1889 में। बम्बई का अधिवेशन 1889। बम्बई अधिवेशन 1889। विलियम बेडरबर्न। पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? साथ साथ 21 वर्षीय मताधिकार, दोनों बम्बई अधिवेशन 1889 में। पहली बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया? ध्यान दीजिए, ए.ओ. ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया? बांकीपुर अधिवेशन 1912। अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। बांकीपुर में एक अधिवेशन हुआ 1912 में, जिसके अध्यक्ष रहे आर.एन. मुधोलकर। ए.ओ. ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता किया गया? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था?
1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो पूछा इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दादा भाई नौरोजी की सलाह पर रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए अपने चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय कौन था? बहुत ही प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन। कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? क्वेश्चन नंबर 33। कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? 1887 मद्रास अधिवेशन। अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन। कांग्रेसी बनों का नारा। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। विषय निर्धारण समिति की नींव किस अधिवेशन में रखी गई? विषय निर्धारण समिति की नींव किस अधिवेशन में रखी गई? यह भी 1887 मद्रास अधिवेशन। 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी। विषय निर्धारण समिति। आइए चलते अपने क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दीजिए। कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ और ये किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्ष राज बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ, ये 1907 में हुआ, अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में समझौता है। यहाँ दिया हुआ है विभाजन और यहाँ दिया हुआ है समझौता। कांग्रेस का नरम दल में समझौता तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में इनका विभाजन हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 अधिवेशन में कांग्रेस से समझौता हुआ। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच की समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। अभी नरम और गरम दल के बीच समझौता और अलगाव था, अब कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इस मुस्लिम लीग के समझौते को, कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच समझौते को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये समझौता तिलक और जिन्ना के सहयोग से हुआ। वो हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से, नरम दल गरम दल और कांग्रेस का समझौता। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, तिलक और जिन्ना के सहयोग से हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ 1916। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। यहाँ समझौता है। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग किस अधिवेशन में हुए? ध्यान दीजिए, ऊपर समझौता है, यहाँ किस अधिवेशन में अलग हुए? बेलगाम 1924 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग बेलगाम 1924 में हुए। अध्यक्ष महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी एकमात्र 1924 में हुए बेलगाम में अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी मात्र एक बार। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनाया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनाया? कलकत्ता 1917, अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? कलकत्ता 1917 में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष एनी बेसेंट। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? बहुत ही चुने हुए आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग दिल्ली 1918 में हुए अधिवेशन, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में? दिल्ली 1918, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। आइए चलते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उसमें कांग्रेस को लोगों ने क्या कहा? कांग्रेस के अधिवेशन हुए 1885 लेकर 1947 तो जो कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, उनमें कुछ लोगों ने उनकी बुराइयां भी की। कांग्रेस को किसने क्या कहा, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस को किसने क्या कहा? यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, लॉर्ड डफरिन ने कहा। लॉर्ड डफरिन कौन है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुए के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस को याचना संस्था का, याचना, कांग्रेस को याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा गया। कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा भी कहा गया। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। आंसर है दादा भाई नौरोजी। 1886, 1893, 1906। सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 45, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां ने की। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ? देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम किस गांव में हुआ? फैजपुर बंगाल 1937 में। फैजपुर बंगाल 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फैजपुर बंगाल 1937 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47, क्वेश्चन नंबर 47, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस ने मार्लियामेंटो सुधार की स्वीकृति किस अधिवेशन में दी? कांग्रेस ने मार्लियामेंटो सुधार की स्वीकृति किस अधिवेशन में दी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन 1916। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मार्लियामेंटो सुधार की स्वीकृति लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी किस अधिवेशन में दी? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को एक पार्टी दी जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। किस अधिवेशन में दी? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1945 तक, सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आइए चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो आपके लिए बहुत सही और बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, उनमें से आप पढ़िए। नागपुर अधिवेशन 26 और 31 दिसंबर 1920 में, इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस अधिवेशन की। इस अधिवेशन में कहा गया प्रमुख बातें इनकी। इस अधिवेशन में कहा गया 25 पैसे देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। नागपुर अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1920, अध्यक्ष वीर राघवाचारी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें, 25 पैसे देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। 25 पैसे देकर 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई। भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात नागपुर अधिवेशन 1920 में सबसे पहले बार की गई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतों को भी विभाजित किया गया। 25 पैसे देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है।
पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा भी की 1920 के इस अधिवेशन में, नागपुर में हुए इस अधिवेशन में। 4 चीज़ें आपको पता चली। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। क्या कहा? भारतीय शांति का जनक। मांडले जेल जो वर्मा में है, तिलक ने गीता रेस नामक पुस्तक लिखी। बाल गंगाधर तिलक की ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, गीता रेस। मांडले जेल वर्मा में है, तिलक ने वहाँ पर रह के गीता रेस नामक पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ध्यान दीजिए। इसका श्री गणेश किसने किया? गणपति पर्व का श्री गणेश भी बाल गंगाधर तिलक ने किया। ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं बम्बई अधिवेशन 1934। एक बम्बई में अधिवेशन हुआ 1934 में, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये बम्बई का अधिवेशन 1934 है। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई। इस अधिवेशन में, बम्बई 1934 के अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसी अधिवेशन 1934 में भारतीय अखिल चरखा संघ की भी स्थापना हुई। इसके भी अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1934 के बम्बई अधिवेशन में हुई। दोनों के अध्यक्ष महात्मा गांधी। आप सभी के लिए ये 51 क्वेश्चन जो मिनी मैराथन थी, आपने सब लोगों को, मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग इसे पढ़िए। पीडीएफ के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उससे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा अधिवेशन कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ये बताएं, कौन सा अधिवेशन कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है? आप लोग ये ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।